फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं और साथ में कुछ उदाहरण भी देखेंगे। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। डेसिमल इज इक्वल टू बी एन टू की पावर एन प्लस बी एन माइनस वन टू की पावर एन माइनस वन प्लस बी वन टू की पावर वन प्लस बी जीरो टू की पावर जीरो, जहाँ पे बी एन माइनस वन बी वन बी जीरो क्या शो कर रहे हैं, ये बाइनरी संख्या के अंक को शो कर रहे हैं। और यहाँ पे टू क्या शो कर रहा है, बाइनरी संख्या पद्धति का बेस या फिर आधार। एन कैसे निकालेंगे हम, बाइनरी संख्या के कुल अंकों की संख्या माइनस वन। आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे ये हमारा बाइनरी नंबर दिया गया है 1011, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुल अंकों की संख्या निकालेंगे। कितनी है कुल अंकों की संख्या, 4। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, बाइनरी संख्या के कुल अंकों की संख्या माइनस वन, तो 4 माइनस वन कितना हो जाएगा, 3। अब बाइनरी नंबर को हम कैसे निकालेंगे, दाईं ओर से शुरू करेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, B0 B1 B2 B3। अब इस फॉर्मूले में हम लिखेंगे तो मैक्सिमम एन कितना हो गया, 3। तो B3 2 की पावर 3 प्लस B2 2 की पावर 2 प्लस B1 2 की पावर 1 प्लस B0 2 की पावर 0। इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो डेसिमल नंबर आएगा वो क्या आएगा, 11 आएगा। इस प्रकार से हमने 1011 का डेसिमल नंबर क्या प्राप्त कर लिया है, 11। आइए इसी प्रकार से हम सेकेंड उदाहरण देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है b माइनस वन टू की पावर माइनस वन प्लस b माइनस टू टू की पावर माइनस टू प्लस b माइनस थ्री टू की पावर माइनस थ्री। ऐसे करते करते जाएगा b माइनस एन टू की पावर एन। यहाँ पे क्या रहेगा, b1 b माइनस वन b माइनस टू b माइनस थ्री क्या है, बाइनरी अंक है, और 2 क्या है, यहाँ पे बाइनरी संख्या का आधार है। यहाँ पे n क्या है, दशमलव बिंदु के बाद के अंकों की संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया 0.1101, ये मेरा बाइनरी नंबर है, इसका इक्विवेलेंट हमको क्या निकालना है, डेसिमल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद के बाइनरी अंकों की संख्या, मतलब कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम n कितना आ गया, 4। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, b माइनस वन टू की पावर माइनस वन प्लस b माइनस टू टू की पावर माइनस टू प्लस b माइनस थ्री टू की पावर माइनस थ्री प्लस b माइनस फोर टू की पावर माइनस फोर। क्योंकि यहाँ पे हमको n कितना मिल गया है, 4, तो ये 4 तक जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बाइनरी बिट का दशमलव के बाद जो पहला बाइनरी नंबर होगा, बाइनरी डिजिट होगा वो b माइनस वन, फिर देन b माइनस टू b माइनस थ्री b माइनस फोर, उसको फिर इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। और तो इस प्रकार से हमारा जो बाइनरी नंबर प्राप्त होगा 0.1101 का, वो क्या रहेगा, 0.8125। आइए हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने के लिए कुछ स्टेप्स का उपयोग करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या गया है, दिए गए दशमलव संख्या में बाइनरी संख्या पद्धति के 2 का भाग देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 19 है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने 19 लिखा है, इसको हम 2 से भाग देंगे, तो जो भागफल आएगा उसको हमको नीचे लिखना है और शेषफल को हम किधर रखेंगे, दाईं ओर लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड नियम स्टेप क्या बोलता है, भागफल को संख्या के नीचे और शेषफल को दाईं ओर लिखना है। तो जैसे मैंने 9 उसकी संख्या के नीचे लिख दिया है और शेषफल को हमने दाईं ओर लिख लिया है। फिर स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, चरण 2 में प्राप्त भागफल को पुनः 2 का भाग देकर नए भागफल को पिछले भागफल के नीचे और शेषफल को दाईं ओर लिखना है। अब इस है ना,
ये मेरा पुराना भागफल है 9, इसको मैं 2 से फिर से डिवाइड करूंगा तो नया भागफल क्या प्राप्त हो गया 4, और अपने को शेषफल कितना मिला 1। तो इस प्रकार से हम चरण 1 से लेकर चरण 3 मतलब स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 की क्रिया को तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि भागफल का मान 0 प्राप्त ना हो जाए। और शेषफल को इसको मेरे को जैसे बाइनरी पूरा प्राप्त हो गया है ना, 0 प्राप्त हो गया है, तो अब इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी नंबर में। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने लिखा 19, तो 19 का क्या हो जाएगा 10011। तो इस प्रकार से हमारा 19 डेसिमल नंबर है और ये मेरा बाइनरी नंबर प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से हम 25 का भी निकाल सकते हैं और 25 का निकालेंगे तो ये प्राप्त होगा। थैंक यू।